स्वागत है भाई सभी का। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि क्रिप्टो मार्केट आपका पूरा क्रैश हो सकता है, डाउन की तरफ आ सकता है। तो देखते हैं क्या सही में कोई क्रिप्टो आपका डाउन की तरफ आ सकता है, और आ सकता है तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपका क्रिप्टो डाउन की तरफ आ सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा था। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपन देखना है बिटकॉइन में आपका ब्रेक आया, ब्रेक के बाद में कंसोलिडेशन किया एंड देन डाउन साइड ब्रेक किया। ठीक, डाउन साइड ब्रेक किया, फिर ये डाउन की तरफ में ही कंसोलिडेशन कर रहा है एंड देन अगेन डाउन की तरफ ब्रेक कर रहा है। अभी क्या किया, ब्रेक करने के बाद में फिर ये नीचे की तरफ पे कंसोलिडेशन लेता दिख रहा है। ये क्या कर सकता है, ये फिर नीचे की तरफ क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो इसको लो ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इसने भी रिसेंट क्रिएट किया है, ये पता। ठीक, तो ये लो आपका निकल के आ रहा है 1,08,800 के अराउंड का ये आपका लो है। इस लो को ब्रेक कर देगा अगर बिटकॉइन, तो यहाँ से आपका ये फर्दर लो की तरफ जा सकता है, और इसका जो फर्दर लो निकल के आएगा वो फिर काफ़ी बड़ा है। कैसे बड़ा है देखिएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपका इस सपोर्ट तक वापस आता दिख रहा है। पहला तो आपका बन जाए 1,05,200 का लेवल, एंड देन फिर इसके बाद में ये आपका बन जाएगा 1,01,200 का लेवल। ये आपके सपोर्ट्स बन जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, अगर इसको ये फर्दर ब्रेक करता है तो। ठीक, तो देखिएगा क्या ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, ये जानना अभी देखेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में अपन देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि अभी अभी इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था डेली टाइम फ्रेम में, और ब्रेकडाउन देने के बाद में प्रॉपर रीटेस्ट कैंडल आपको बनती दिखी, और रीटेस्ट कैंडल के बनने के बाद में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट वापस डाउन की तरफ ब्रेक है, डाउन की तरफ ब्रेक है और नीचे पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इफ़ अगर ये यहाँ से फिर ये ब्रेक करता है तो ये क्या करेगा, पूरा फॉलो करता हुआ यहाँ नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, जब तक प्राइस यहाँ पे आपका ईएमए के ऊपर ट्रेड ना करना चालू कर दे, या फिर फिबोनाची के 60% के ऊपर ट्रेड ना करना चालू कर दे, तब तक अपन क्या करेंगे, तब तक अपन यहाँ पे इसको बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं कर सकते। ठीक, अभी प्राइस आपका डाउन साइड पे ही चल रहा है। इसमें अगर अपन फेब लगा के देखेंगे तो अपने को दिखेगा कि 1,12,200 के लेवल के ऊपर पे अगर ये जाता है तो वहाँ से ये क्या कर सकता है, बाइंग ले सकता है। ठीक, फेब लगा के देख लीजिए। अभी अगर अपन को यहाँ से ही रिवर्सल मिलता है कि अगर ये बाई की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो आप देखेंगे 1,12,200 का 0.3 का जो फिबोनाची का लेवल निकल रहा है, इसके ऊपर ये ट्रेड करता मेरे को चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करेगा तभी मैं इसको बाइंग साइड के लिए प्लान करूँगा, अदरवाइज़ अभी इसको बाइंग साइड के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं करूँगा। इसमें सेल ऑफ आने का एक और कारण ये है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम में अगर अपन बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा ये एक रिवर्सल कैंडल आई थी, फिर ये आपकी रिवर्सल कैंडल आई, इस रिवर्सल कैंडल की प्रॉपर सेलिंग आई और आपको ईएमए के नीचे पे क्लोजिंग मिल चुकी थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाकर के ट्रैप करने की कोशिश की हल्का सा कि ऊपर दिखाएगा मोमेंट, बाइंग पूरी आनी थी तो पूरी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, अगेन एक रिवर्सल कैंडल क्रिएट करी। जो ये कैंडल आपकी है, ये कैंडल बता रही कि मार्केट में फिर सेलिंग आएगी, और ये सेलिंग आपकी आ गई। ठीक, अब ये वाली जो सेलिंग है, अगर इस सेलिंग को कंटिन्यू होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो अपन ने लो मार्क करके रखा है कैंडल का लो, इसके नीचे पे आकर के क्लोज करना पड़ेगा और यहीं के ओपन करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे ओपन करता है तो इसमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेफली एंट्री बनानी है तो आपकी सेफ़ एंट्री कहाँ बन सकती है, सबसे बेस्ट स्टेप ये होगा कि आप इस कैंडल का, ये जो दोनों कैंडल हैं, इनके बॉडी लो को भी ब्रेक होने का वेट कर लें। ठीक, यानी कि 1,08,200 के नीचे या 1,08,000 के नीचे जैसे ही निकलता है बीटीसी, आप इसको सेल कर सकते हैं। कहाँ तक लिए, पहला आपका जो टारगेट होगा वो 1,05,000 1,05,000 का होगा, 1,05,200 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 1,01,500 का होगा। ठीक, क्या ये मेरे को बड़े टाइम फ्रेम है ना, मंथली टाइम फ्रेम में भी मेरे को दिख रहा है क्या डाउन साइड है, तो देखेंगे आप। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको क्या दिख रहा है, सितंबर के दिन अभी 2 दिन का क्लोजिंग बचा है, 2 दिन और देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर पे डबल टॉप बनता दिख रहा है। ठीक, सारे टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई वी आर प्लान फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। ठीक, चलिए इसके बाद अगर अपन देखते हैं इथीरियम में, तो इथीरियम क्या बोल रहा है, इथीरियम देखिए
और अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी क्या कर रहा है इथेरियम, डाउन की तरफ पे रेंज बनाया हुआ है। ठीक है, इस रेंज में आप देखेंगे तो ये आपकी 4 आवर की टाइम फ्रेम है, ये डाउन साइड का डोजी बना था, ये अप साइड का डोजी बना था, दोनों का अपन ने हाई और लो मार्क करके एक रेंज बना लिए। ये रेंज जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होगी उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से ये रेंज ब्रेक होती है तो आपका वापस से प्राइस 3880 का लेवल टेस्ट करने आएगा। ठीक है, और जैसे ही आपको 3880 के नीचे पे भी क्लोज मिलता है इथेरियम में, तो ये क्या करेगा, ये प्राइस को 3500 तक ले लेके आ जाएगा। 3550 देखिएगा कैसे। यहाँ पे अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, ये वाला लेवल भी आपका ब्रेक होता है। पहला तो आपका ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आएगा 3850, और 3850 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा सीधा आपका टारगेट निकल के आ रहा है ये वाला 3550। ठीक, वहीं पे अगर मैं इसमें फिबोनाची भी लगाता हूँ, फिबोनाची लगा करके देखता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम फिब के हिसाब से क्या मूव आया है, तो देखिए ये आपका हो गया लो, ये हो गया आपका हाई, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये जो 0.5 का लेवल है, अभी मार्केट को जहाँ तक इथेरियम को 0.5 तक अगर आना ही है तो आप देखेंगे 3539 का लेवल है, ये ऑलमोस्ट अपना 3550 के अराउंड। ठीक, तो क्या चाहिए हमको, बस 0.3 के लेवल का ब्रेक चाहिए। अगर 4 आवर में ब्रेक आता है तो 3880 तक आ जाएगा, 3880 ब्रेक करता है देन प्राइस फिर यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। और अधिकतर देखा यह गया है कि अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो ये साथ ही साथ अपने इथेरियम वगैरह को भी नीचे लेके आ जाता है। बिटकॉइन का चार्ट अपने को ज़्यादा बियरिश दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। ओके, इथेरियम में अगर आप मंथली चार्ट से देखना चाहेंगे, मंथली चार्ट्स में कुछ नहीं है, मंथली चार्ट में किसी प्रकार का कोई रिवर्सल कैंडल्स नहीं है, मंथली चार्ट इथेरियम का पूरा क्लीन है। लेकिन अगर हम यहाँ तक का पुल बैक प्लान कर रहे हैं 3550 का, तो हाँ यहाँ तक का पुल बैक आपका ईजिली आता दिख सकता है मंथली चार्ट में, जब तक EMA इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर यही चीज़ आपकी EMA इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हम नहीं बोल सकते थे कि यहाँ तक आपका चार्ट आएगा। ठीक, XRP देखिए, XRP भी आपको दिख रहा है पूरा डाउन साइड रिवर्सल कैंडल है। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज होता है तो एटलीस्ट अपना EMA टेस्ट करने आ सकता है, या फिर आप बोलेंगे कि आपका ये वाला जो लो होता है यहाँ तक ये प्राइस वापस से टेस्ट करने आ सकता है। ये भी मंथली टाइम फ्रेम में ही मैं बात कर रहा हूँ। XRP भी आपको बढ़िया सेलिंग साइड जाता दिख सकता है। तो सारे क्रिप्टो आपको अभी क्या दिख रहा है, सेलिंग साइड का दिख रहा है। अभी किसी में भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं होगा। जब भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान होगा तब मैं बराबर वीडियो बना करके उस टाइम पे अपडेट कर दूंगा कि हाँ भाई यहाँ से बाइंग आ सकती है। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में मेरे को उतनी अच्छी बाइंग आती दिख नहीं रही है। और जिस तरीके के मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं, जिस तरीके क्रिप्टो को लेकर के न्यूज़ेस चल रही हैं, तो उनका भी आपको क्या होगा, इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और वही इम्पैक्ट का रिजल्ट क्या होगा कि मार्केट आपका क्या दिख सकता है, फॉल होता दिख सकता है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे आपका इथेरियम हो। ठीक, तो यही है। अब सभी देख लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम्स की क्लोजिंग या 4 आवर की टाइम फ्रेम्स की क्लोजिंग, जो अपने लेवल्स हैं, लेवल्स के नीचे अपन ने जहाँ पे बात करी कि उसके नीचे पे अपन ट्रेड करेंगे, तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उनकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वहीं पे ओपन होता दिखता है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करो भाई, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।